शुएब साहब बताइएगा कि ये जो मामला है, ये आर्ग्यूमेंट हम सुनते रहे, अब भी बहुत लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि जी आप ने अगर अपील का राइट देना था, आपने इंक्रीज करना था उसका पैरामीटर, तो वो आप कर सकते हैं ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप देखेंगी 5/10 फैसले से, यानी 10 जज साहिबान ने कहा कि ये पिटीशनें डिसमिस हैं। लेकिन आगे जब आप आते हैं सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 और 2 में, वहां डिवीजन आ जाती है, मजीद डिवीजन आ जाती है। बिल्कुल, सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 में उन 5 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के साथ जस्टिस याया अफरीदी साहब, जो कि जनरली उनकी राय थी कि आप इसको डिसमिस कर दें, 5(1) में वो ये कहते हैं नहीं, राइट ऑफ अपील नहीं मिलना चाहिए इस लेजिस्लेशन के जरिए। फिर जब सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 आता है, उसके अंदर मजीद 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान इंक्लूडिंग याया अफरीदी साहब, यानी 3 जज साहिबान की राय फिर मुख्तलिफ हो जाती है कि नहीं, इसमें जो रेट्रोस्पेक्टिव अपील का राइट दिया गया है सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अल्ट्रावायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। बेसिक प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, उसके बरअक्स कोई लॉ नहीं बन सकता, खा वो पार्लियामेंट बनाए थ्रू सिंपल लेजिस्लेशन के जरिए, और या कोई भी इस तरह की जिसको लॉ मेकिंग अथॉरिटी है। तो वो असल बात यह है कि यानी लॉ को अल्ट्रावाइज डिक्लेयर भी किया है और नहीं भी किया, लेकिन बात यह है कि जब रीजंस आएंगी तो फिर हम उसमें कह सकेंगे कि क्या उसमें थिन मेजॉरिटी के साथ जो फैसला क्या मेजॉरिटी। जी अच्छा, बिलाल उसका क्या इम्पैक्ट जी ठीक, बिलाल कंक्लूडिंग कमेंट्स आपकी तरफ से जरा बताइएगा कि इसमें अब जो नवाज शरीफ साहब का मामला आप कह रहे हैं कि इट्स ऑल डन एंड डस्टेड, इसमें कोई भी उनको इस तरह से लीगल चैलेंज नहीं रहा। नहीं, देखिए, हाँ जी, मैं तो जी टू द एक्सटेंट ऑफ ये जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में जो आप रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाली शिक की बात कर रही थी, मैं उसकी बात कर रहा था जी, कि उसका उस तरीके से इफेक्ट नहीं है। हाँ, यकीनन मैं ये समझता हूँ जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन ये समझता है, आई थिंक आवाम भी ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो एक ऑर्डर पास हुआ था सुप्रीम कोर्ट के पनामा केस में, वैसे वो सिरे से ख़त्म होना चाहिए। उसमें आपने रियासत की सारी मशीनरी इस्तेमाल करके एक प्री डिसाइडेड मामले को आप अमली जामा पहनाया गया, और उसके बाद उनको वजारत उज़्मा से हटाने के बाद पार्टी की सदारत से हटाकर जेल में डाला गया। एक पूरा प्रोजेक्ट था जिसकी कॉस्ट आज तक आवाम भुगत रही है। पिछले 6 साल में जो तबाही हुई है वो आपके सामने। तो पीएमएलएन इस पे कोई मूव करेगी बिलाल? पीएमएलएन कोई विल दिस? जी देखिए, उसके ऊपर पार्टी के प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट आ गई है। उन्होंने भी कल के फुल कोर्ट के इस ऑर्डर को वेलकम किया है जी, और यही हमारी पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन है। हम ये समझते हैं कि ये खुशाइन स्टेप है। ये भी कंडेमेबल है कि पिछले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे पहले तो एक वो एक्ट बनी नहीं थी, उससे पहले ही उसके ऊपर उन्होंने उसको पॉज या रुकवा दिया था, जी स्टे ले लिया था, और उसके बाद फिर उसकी समाअत भी नहीं की थी। और ये दिस वाज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज टेन्योर एज चीफ जस्टिस। तो चले एनीवे, लेट्स लुक अहेड। और तो एनीवे नवाज शरीफ साहब जी, बाकी नवाज शरीफ साहब जी इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, लाहौर पहुंचेंगे, मीनार पाकिस्तान पे उनका एक हिस्टोरिक इस्तकबाल होगा। और क्या ही अच्छा हो कि नवाज शरीफ साहब आए और कहें कि वोट की इज्जत का मतलब यह है कि हर पॉलिटिकल लीडर को बाहर निकालें जेल से। मैं समझता हूं उनको जल्दी मूव करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि ये मैटर टेकअप करे। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग इसमें आ जाएंगे, अपील फाइल कर देंगे, और इसका फैसला भी जल्दी होगा, क्योंकि इसमें तो बहुत लंबा चौड़ा पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है। इन्होंने किया क्या था, 54 या 55 हेयरिंग्स करके इस कदर हेयर स्प्लिटिंग की, इस कदर एफर्ट किए कि एफर्ट कर करके थक गए थे कि इसमें कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल मिले। जब कुछ नहीं मिला तो लंबी लंबी बातें लिखनी शुरू कर दी, और लॉ को इस तरह देखना शुरू कर दिया अफलातूनियत के साथ, जो कि ये देख ही नहीं सकते थे। ये सुपरा पार्लियामेंट बन गया सुप्रीम कोर्ट, और तकरीबन यही चीज फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले से यही फ्लेवर मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट सुपरा पार्लियामेंट का रोल अदा नहीं कर सकता। तो जैसे ही ये लगेगा अपील में, और एक अपील ज्यादा जजेस सुनेंगे, ये 5 मिनट का केस है ये। अच्छा, अपील का जो है मती, ये जरा बयान करें अपील का जो मामला है। अब जैसे जस्टिस आयशा ने रेज किया था, आयशा मलिक ने, कि अगर अपील किसके पास जाएगी? अगर फुल कोर्ट है और अपील जानी है तो किसके पास जाएंगे? देखें, जस्टिस आयशा ने जो बात की थी वो इस कानून के तहत जो फुल कोर्ट अगर बैठती
और कोई फैसला करती तो फिर उसके अगेंस्ट अपील थी, और फुल कोर्ट में ये तय कर दिया, चीफ जस्टिस काजी फैसल ने भी, उन्होंने अपने रिमार्क्स में भी कह दिया, अटॉर्नी जनरल ने भी कह दिया, एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने भी कहा कि जब फैसला फुल कोर्ट करती है तो फिर उसके खिलाफ अपील की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तमाम जजेस सुन लेते हैं। फुल कोर्ट बड़ी स्पेशल कोर्ट होती है, हर केस में नहीं बैठती। नहीं, बट अब मसलन इसमें जो आई है जजमेंट, अगर नैब की हाँ, नहीं, क्योंकि नैब नहीं, मैं ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में, हाँ एग्जैक्टली, अब इसके ऊपर अपील इसलिए नहीं हो सकती कि फुल कोर्ट का फैसला है। अच्छा, नहीं हो सकती। और ये जो 3 मेंबर कमेटी ने जो भी बनेगी अब जजेस की, अगर कोई इसको चैलेंज करेगा भी, तो अब तो मुझे नहीं लगता कोई चैलेंज इसको करेगा, क्योंकि तमाम फ्रीकेन ने वैसे भी एक्सेप्ट कर लिए। तो अगर कोई चैलेंज करेगा भी तो वो फुल कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट नॉर्मली अपील नहीं होती, और ना ही कहीं और पूरी दुनिया में जब फुल कोर्ट बैठ जाती है तो फिर उसके ऊपर कोई अपील के तौर पे उसको, क्योंकि वही जजेस होते हैं। और ये तसव्वुर किया जाता है कि जब फुल सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने अपनी विजडम शो कर दी है तो इसमें कोई मजीद विजडम का ऐड करना मुमकिन नहीं होगा। तो ये तो फुल कोर्ट की बात है। जहाँ तक नैब तरमीम का केस है, वो तो 3 जजों ने सुना था, और वो तो उनके अगेंस्ट तो 5 की अपील में वो बैठ सकते हैं, और मेरे ख्याल में इरफान कादर साहब भी इस पे बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। मगर आई थिंक कि ये तरमीम जो भी अप्रैल के बाद जो भी फैसले आए हैं, अप्रैल 2023 के बाद, वो तमाम के तमाम जो हैं अब इस नई जजमेंट के बाद फुल कोर्ट की वो अपील में जा सकते हैं। और ये नवाज शरीफ साहब के लिए भी एक रिलीफ ज़रूर है, क्योंकि इस कानून के आने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार रिव्यू जुरिस्डिक्शन में भी बहुत से फैसलों को तब्दील कर चुकी हैं, और ऐसे फैसलों को भी रिविजिट कर दिया जो रिव्यू में भी ख़त्म हो चुके थे। एक जजेस की इलीगल पेंशन का केस था, उस पर 3 रिव्यू 4 रिव्यू करके वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए की गैर कानूनी पेंशन थी, वो सब माफ़ कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। फिर इसी तरह रिव्यू जुरिस्डिक्शन में लार्जर बेंच भी बने, फिर इसी तरह रिव्यू जुरिस्डिक्शन के अंदर सुओ मोटो भी ले लिया गया। तो अगर काजी फैसल साहब अगर चाहें तो वो जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन जिनको कहा जा रहा है, उसको भी लार्जर बेंच के जरिए सेकंड रिव्यू में पोस्ट अप्रैल एग्जैक्टली पोस्ट अप्रैल नहीं, पोस्ट अप्रैल से पहले वाले केसेस भी, अकामा वाला केस भी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको रिविजिट कर सकती है। ये 13 साजिश केस को आप देख लें कैसे कितने अरसे बाद ये टेकअप हुआ और सेट असाइड हुआ दोबारा, वो जिसमें नवाज शरीफ की सजा। लेकिन हुदैबिया पे चीफ जस्टिस ने उसको टेकअप नहीं किया था, कहा था ये टाइम जो लाइन है वो दैट वाज अ टेक्निकल मैंडेटरी, जो एक लिमिटेशन थी उसको तो सुप्रीम कोर्ट क्रॉस नहीं करती, और ये वो तो एक मामूल की बात थी। अच्छा, लेकिन रिव्यू दोबारा कर सकती अच्छा, रिव्यू कर सकती है दोबारा। बिफोर वी गो ऑन ब्रेक, इरफान काजी साहब ये बयान कीजिएगा कि ये जो अपील का मामला है, अपील में इज दिस ऑलवेज द केस एज अ रूल के अगर 2 जजेस की 3 जजेस की जजमेंट हो तो न्यूमेरिकली ज्यादा होने होते हैं जजेस इन द केस ऑफ एन अपील?